तो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में, सुनिएगा। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अहंकार पर बात चल रही थी ना। रावण के पास में सब कुछ था, एक नंबर का भगत भी था, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाया और अहंकार उसको ले डूबा। ये भक्ति मार्ग के माइनस पॉइंट बताए जा रहे हैं, अहंकार कितना बड़ा शत्रु है। और क्या कहा गुरुदेव ने, आपने ध्यान से सुना हो तो, ये रावण भी कभी किसी जन्म में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का भगत था। कभी किसी जन्म में परमात्मा का भगत था, अच्छी खासी भक्ति की। उस भक्ति के प्रतिफल में ही तो उसको ऐसा शरीर मिला, सतयुग में जन्म मिला, सोने की लंका मिली, इतनी सिद्धियां मिली। उस भक्ति की शक्ति से, जो भक्ति उसने कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में आकर की थी। लेकिन डगमग हो गया, डामाडोल हो गया, मर्यादा पूरी निभा नहीं पाया, जिस कारण से परमात्मा ने उस भक्ति के प्रतिफल में उसको धन दे दिया, सिद्धियां दे दी। मालिक कहते हैं ना कि एक परमेश्वर जी की वाणी है कि सोया तो निष्फल गया, जाग्या सो फल ले, और साहिब हक ना राक्षी, जब मांगो तब दे। गरीब कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा, जब पड़ेगा मेरे से काम। तो उस भक्ति के प्रतिफल में रावण को परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन उस रावण वाले जीवन में उसका अहंकार नहीं गया और वो अहंकार उसको ले डूबा। जिस रावण ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, 33 करोड़ देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था, वो रावण एक अहंकार के कारण मार खा गया, अहंकार के कारण। वर्तमान समय में भी गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति रावण के जैसी कोई नहीं कर सकता, जिसने 10 बार अपना सिर काटकर उनको परमात्मा समझकर उनके चरणों में चढ़ा दिया। रावण ने शंकर जी को परमात्मा समझकर 10 बार सिर काटकर उनके चरणों में समर्पित कर दिया, और परमात्मा ने वापस भी दे दिए। लेकिन भाई और बहनों, अहंकार नहीं गया। तो वो रावण भी कभी भगवान का भगत था। एक बार फिर से सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, फिर हमें एक बहुत गहरा निष्कर्ष मिलेगा इस बात से। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी है, छोटे जीव है, कोई स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे, जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति से खत्म हो जा, ये भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो। मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर देखते गए काम क्या कहा गुरुदेव ने कि भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा इन आत्माओं के साथ में ये खेल खेलता है। और काल क्या चाहता है कि भक्ति से इनकी आस्था कति खत्म हो जाए। काल चाहता है कि इन आत्माओं की भक्ति से आस्था खत्म हो जाए, और परमात्मा चाहता है कि इनकी आस्था बनी रहे। और वही खेल भाई और बहनों वर्तमान में भी चल रहा है, वर्तमान में भी, क्योंकि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, और ये काल चाहता कि ये भक्ति खत्म हो जाए, लोगों की आस्था खत्म हो जाए, लोगों का भक्ति और भगवान से विश्वास खत्म हो जाए। और ये सब कुछ करने के लिए इस काल ने सतलोक आश्रम कमेटी को, सतगुरु रामपाल जी के परिवार को निमित्त बनाकर खड़ा कर रखा है।
भक्ति और भगवान से दुनिया की आस्था खत्म करवाने के लिए। 2014 बरवाला कांड के बाद से सतलोक आश्रम कमेटी ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने गुरुदेव की तमाम भक्ति मर्यादा खंड खंड करवा दी। धनाना में स्टेडियम बनवाकर जगह जगह भगत समाज के दान, ज्योति पाठ का पैसा इन पत्थरों में बर्बाद करवा दिया। आश्रम खुलवाकर, आश्रमों में हॉस्पिटल खुलवाकर, दुनिया भर के मनोरंजन के साधन लगवाकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, जाट आरक्षण में धरनों पर बैठाकर लगभग 5 करोड़ के आसपास रुपया चंदे में देकर अयोध्या में आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए भंडारा लगाकर, परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठाकर, सिरसा की अनाज मंडी में कबीर जयंती में भक्तों को बैठाकर, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बैठाकर, अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम जो भक्ति विरुद्ध है उसको चलाकर, भगत समाज के दान का पैसा और भक्तिहीन लोगों के मकान बनवाकर, ये काल इस भक्ति और भगवान का नामो निशान मिटाना चाहता है। भक्ति और भगवान से लोगों की आस्था हटाना चाहता है। विचार करो भाई और बहनों, हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, गुरुदेव के आदेश अनुसार हमारे घर पर हमारी बेटी आती है, हमारी बहन आती है, हमारी बुआ आती है, हम उसको 5 रुपए भी नहीं देते। हम उसको पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं देते। गुरुदेव के सख्त आदेश हैं, अन्यथा हमारे ऊपर भार चढ़ेगा, उसके ऊपर ऋण चढ़ेगा और हमारी मर्यादा टूटेगी। ये गुरु का वचन है। तो हम भगत भाई बहन अपनी भक्ति को सफल करने के लिए सावधानी बरतते हुए अपने घर आई बहन बेटी बुआ को 5 रुपए भी नगद नहीं देते, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं देते कि मेरी मर्यादा टूट जाएगी। और दूसरी तरफ आप ही भगत भाई बहनों के दान से, ज्योति और पाठ के पैसों से जगत वालों के 15-15 लाख के मकान बनाए जा रहे हैं, उनके घरों में राशन डलवाया जा रहा है। अरे कहां रह गई आपकी मर्यादा? इससे अच्छा तो अपनी बहन बेटियों को दे दो। मरना है तो अपने घर में मरो, मर्यादा तोड़नी है तो अपने घर में तोड़ लो। ये संगत तो एक तरफ सावधानी बरत रही है कि अगर मैंने मेरी बहन बेटी बुआ को 5 रुपए भी दे दिए, एक जोड़ी कपड़ा भी दे दिया, तो मेरी मर्यादा टूट जाएगी। और ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से, तुम्हारे उसी दान से, तुम्हारे उन्हीं पैसों से लोगों के मकान बनवा रहे हैं 15-15 लाख के। उनको नए नए उनको कपड़े दिलवाए जा रहे हैं। तुम तो अपनी बहन बेटी बुआ को भी एक जोड़ी कपड़ा देने से डर रहे हो, और तुम्हारे पैसों से ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले लोगों के मकान बनवा बनवा के उनके बच्चों की स्कूल की ड्रेस बनवा रहे हैं, पहनने के लिए उनको कपड़े खरीद खरीद के दे रहे हैं, मन चाहे कपड़े, जूते, गैस सिलेंडर, अलमारी, दुनिया भर का कच्चा सामान। अरे क्या ड्रामा चल रहा है? थोड़ा विचार करो बैठ के। तुम काहे के भगत हो और कहां है तुम्हारी मर्यादा? ये काल किस प्रकार से मर्यादा तोड़वाता है? क्या कहते हैं गुरुदेव? ये कई प्रकार से मर्यादा तोड़वा देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। तुम तो बड़े शाने बन रहे हो, रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल ले रहे हो, अपनी बहन बेटी बुआ को एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दे रहे, 5 रुपए नगद भी नहीं दे रहे कि मेरी मर्यादा टूट जाएगी। और तुम्हारी उसी पैसे से जगत वालों के जो शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, आन उपासना करते हैं, राजनीति करते हैं, उन लोगों को गरीब समझकर उनके 15-15 लाख के मकान बना रहे हो, उनको कपड़े दिलवा रहे हो, घर में राशन पटक रहे हो। ये काल ऐसे मारता घुमा घुमा के। तो ये काल क्या चाहता है कि मैं इनकी मर्यादा तुड़वाकर, गुरु का वचन तुड़वाकर
गुरु से मिलने वाला लाभ बंद करवा दूं, और ये मूर्ख भगत सोचने पर विवश हो जाएंगे ज्ञान के अभाव में, साध संगति के अभाव में, कि भाई हम तो गुरु जी के अनुसार दान भी कर रहे हैं, ज्योति भी करवा रहे हैं, पाठ भी करवा रहे हैं, हम गुरु जी की सारी मर्यादा भी निभा रहे हैं, बहन बेटियों को ना कुछ ले रहे ना कुछ दे रहे, हम होली दिवाली भी नहीं मनाते, हम तो आश्रमों में भी जा रहे हैं, हम तो बेगार मजदूरी भी कर रहे हैं जैसा हमें कहा जाता है, कोई आश्रम बनाना है, किसी का मकान बनाना है। फिर हमारे साथ में ऐसी अनहोनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारे घरों में अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? घर घर में काल ने लड़ाई झगड़े करवाकर तांडव क्यों मचा रखा है? आश्रम में आते जाते समय भक्तों की अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? तो धीरे धीरे फिर वो भगत क्या करेगा? इस तत्व ज्ञान के अभाव में, साध संगति के अभाव में वो अपने मन में दोष पैदा कर लेगा गुरु जी के प्रति, भक्ति के प्रति। तो काल क्या चाहता है कि मैं इनकी आस्था समाप्त कर दूं, लेकिन परमात्मा क्या चाहता है कि इनकी आस्था बनी रहे। अब गुरुदेव भगवान आस्था कैसे बना रहे हैं? जो अच्छी आत्मा थी, जो मोक्ष के लिए अधिकारी आत्मा थी, उनको तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बरवाला कांड के बाद साध संगति शुरू करवाकर अलग छांट लिया। अपने हीरे मोती लाल को, जिनके लिए परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, अपनी उन विशेष आत्माओं को जिनका परमात्मा ने इसी जन्म में कल्याण करना है, उनको तो अलग से छांट कर साध संगति से जोड़ दिया। और जो भीड़, जो 90% संगत लाखों में जो इन शतलोक आश्रमों में जा रही है, जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष के लिए अभी तैयार नहीं है, उनको परमात्मा ने आश्रमों से बांध के रख दिया कि घर बैठकर भक्ति ये कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान को आधार ये बना नहीं रहे। अगर आश्रमों में नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये मर्यादा में नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। काल इनके अंदर धीरे 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 ऐसी प्रेरणा कर देगा, ये भक्ति से दूर हट जाएंगे। तो परमात्मा ने उस भीड़ को शतलोक आश्रमों से बांध कर रख दिया। और कैसे परमात्मा उनकी आस्था को बना रहे हैं? लाइव आकर, हिसार जेल में बैठकर वीडियो कॉल के माध्यम से परमात्मा उनको हिम्मत दे रहे हैं, उस भीड़ को जो ज्ञान को आधार नहीं बना रही, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये भक्ति पर लगे रहें। गुरुदेव हमने स्टेडियम बना दिया, हमने धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गुरुदेव, 1 करोड़ रुपए का बनाया। किस लिए? ताकि गांव वाले खुश रहें, हमारा धार्मिक धंधा शतलोक आश्रम चलता रहे, गांव वाले विरोध ना करें। गुरुदेव हमने स्टेडियम बना दिया। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, जय बंदी छोड़ की। क्यों? क्योंकि इन मूर्खों की आस्था बनी रहे, इन मूर्खों की, इन अज्ञानियों की आस्था बनी रहे। अगर मैं ये कह दूंगा कि ये तो नालायकों, मेरे नियम में नहीं, मेरी मर्यादा में नहीं, तुमने क्या खाक सतनाम लिया? क्या खाक सतनाम के नियम फॉलो कर रहे हो? प्रथम नियम में मोबाइल में भी वीडियो गेम खेलने के लिए मैंने मना किया है। तुमने स्टेडियम क्यों बना दिया? किसने बनाया? जिसने भी बनाया उसकी मर्यादा खंडित है। जिन जिन भक्तों का पैसा लगा है उन सब की मर्यादा खंडित है। अगर ये बात गुरुजी वीडियो कॉल पर कह दें तो उसी समय काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी का परिवार उसी समय ये नाराज हो जाएगा और ये बातें सुनकर वो नादान संगत जो भेड़ चाल में चल रही है वो आश्रमों में आना छोड़ देगी और घर बैठ जाएगी और धीरे 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 काल की गोद में चली जाएगी कि जब गुरु जी का परिवार ही ऐसा कर रहा तो फिर हमारी क्या ब्योत है। फिर जब गुरु का परिवार ही गुरु की बात नहीं मान रहा तो फिर क्या शक्ति है गुरु जी में, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, उनको विचार करने में तो सक्षम है नहीं वो भीड़, तो उल्टा गुरु में दोष देखना शुरू कर देगी। इसलिए भाई और बहनों, वो अंतर्यामी परमात्मा हिसार जेल में बैठकर बाहर अपने कलयुगी परिवार के प्रत्येक भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को आंखों से देखने के बावजूद भी
बारंबार उन्हें क्षमा कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। इसलिए उस लाखों की भीड़ को भक्ति से जोड़े रखने के लिए, उनकी आस्था को बनाए रखने के लिए कि किसी भी प्रकार से ये मंदबुद्धि प्राणी इन सतलोक आश्रमों में आते रहें, जाते रहें और ये भक्ति से जुड़े रहें। अगर ये घर पर बैठ गए तो ये जिंदगी में भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, काल तो भक्ति विरुद्ध कर्म करवा कर, मर्यादा तुड़वा कर आत्माओं की भक्ति और भगवान से आस्था समाप्त करना चाहता है। और ये कबीर परमात्मा आस्था को बनाकर रखता है, बनाकर। अब जब आप इसको फिर से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी हाथी छोटे जीव है, कोई स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे जीव जंतु सब उसके हैं। अब सुनो, काल चाहता भक्ति से खत्म हो जा। काल क्या चाहता है कि भक्ति से खत्म हो जाएं, और परमात्मा क्या चाहता है कि भक्ति पर लगे रहें। ध्यान से सुनो, जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति से खत्म हो जा, ये भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो। मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर देखते गए काम क्या। इसलिए वर्तमान में सतलोक आश्रम कमेटी के प्रत्येक कुकर्मों को परमात्मा हिसार जेल में बैठकर अनदेखा कर रहा है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये है ये सारा खेल आत्माओं की भक्ति पर आस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने अपनी विशेष आत्माओं को पहले ही काल के जाल से बाहर निकाल दिया, सतलोक आश्रमों से बाहर निकालकर साध संगति से जोड़ दिया कि इन्हें तो सतलोक लेकर ही जाऊंगा, और ये बाकी जितने भी हैं ये जैसे भी टूटी फूटी भक्ति करते रहेंगे, इनको फिर आगे किसी जन्म में संभाल लेंगे। तो ये है भाइयों और बहनों सारा खेल। सब कुछ पता होने के बावजूद, अंतर्यामी हिसार जेल में सब कुछ देखने के बावजूद, अपने परिवार के, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के, इन कोऑर्डिनेटरों के तमाम कुकर्मों को परमात्मा अनदेखा कर रहा है। खुलकर नहीं कह रहा कि तुम गलतियां कर रहे हो, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया। नहीं कह रहा परमात्मा। किस लिए? संगत की नादानी को देखते हुए, संगत की भेड़ चाल को देखते हुए कि यदि मैंने जरा भी सख्ताई कर दी, अपने बेटा बेटियों को मैंने धमका दिया वीडियो कॉल पर लाइव में संगत के सामने, तो मेरे बेटा बेटी तो काल प्रेरित हैं, और ये संगत इस बात को सुनकर फिर इन आश्रमों में नहीं आएगी, और आश्रमों में नहीं आएगी तो घर बैठकर ज्ञान आधार से भक्ति नहीं कर सकती। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा वर्तमान में आंखों से देखने के बावजूद भी अनदेखा कर रहा है। इस बात को हम सत्सेवक भाई बहनों ने समझना है। लेकिन आने वाले समय में फिर क्या होगा? चूक गए मौका। जो भक्ति ये कर रहे हैं, जो इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, और ये कुपात्र आगे किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई और बहनों, जैसा आप कर रहे हो परमात्मा उसका अच्छा फल भी देगा। आपने परमात्मा के नाम पर इन कुपात्रों को जो दान किया है, उस परमात्मा के निमित्त होकर आपने जो सेवा की है, जो बेगार आप कर रहे हैं, जिसको आप सेवा का नाम दे रहे हैं, मकान बनाना, मोटर पाइप देने जाना, राजनेताओं की रैलियों में जाना, परमात्मा इसके प्रतिफल में भी आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन मर्यादा तोड़कर आपने ज्ञान को आधार ना बनाकर जो ये कुकर्म किए हैं, जो आप कर रहे हो, फिर समय आने पर परमात्मा इसका उल्टा परिणाम भी देगा। यानी आपका मनुष्य जन्म खत्म, आप मोक्ष से वंचित रह गए, आप कई युगों तक यही धक्के खाओगे, कई युगों तक। परमात्मा संभालेगा नहीं। तो कितना बड़ा आपने अपना नुकसान कर लिया, अपने भक्ति धन की हानि कर ली, मनुष्य जन्म की हानि कर ली। इसलिए भाई और बहनों, साध संगति जरूरी थी। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार।
अरे हरि की भक्ति तो हमें मिल गई। हमारे गुरुदेव कौन? हरि, परमात्मा। तो भक्ति तो उन्होंने दे दी, हरि की भक्ति तो मिल गई। हरि की भक्ति मिलने के बाद साध संगति का बहुत बड़ा रोल है। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। इसलिए दास बारंबार कहता है कि एक ही गुरु के शिष्य होने के बावजूद सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन किस कदर अंधे होके चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। और उसी गुरु के शिष्य साध संगति से जो भाई बहन जुड़े हैं वो कितनी सावधानी बरत कर चल रहे हैं। उनको अपने आत्म कल्याण की कोई चिंता नहीं, और हमें दिन रात अपने आत्म कल्याण की चिंता रहती है। इसलिए दास कहता है कि ये जो साध संगति है ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, उनका सत्य मिशन है। ये गुप्त रूप से चल रहा है। इसमें परमात्मा उन्हीं आत्माओं को एंट्री देगा जिनको परमात्मा ने सतलोक के लिए तैयार करना है। इसलिए साध संगति को भाई बहनों ने हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे गुरुदेव भगवान हमें और क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं अब क्लियर करेंगे परमात्मा कि रावण भी कबीर भगवान का भगत था। सुनिए, जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते हैं। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पिछले जन्म के संस्कारी ही इतना सैक्रिफाई कर सकते हैं, इतना बलिदान कर सकते हैं। कौन से संस्कारी? जो कबीर परमात्मा की शरण में होते हैं, वही भगत, वही आत्माएं उस भक्ति के दबाव से, उस भक्ति के प्रतिफल से इतना बलिदान कर सकते हैं जो रावण ने किया। तो ये रावण भी कभी किसी जन्म में कबीर परमात्मा का भगत था, उनकी आत्मा थी। तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पिछले जन्म में वो भगवान का भगत रहा है। कौन? रावण। ध्यान से सुनो, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है। फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। कौन? रावण। तो भाई और बहनों, जो निष्कर्ष है इस बात का, हमने वो निष्कर्ष निकालना है। तत्व ज्ञान से तत्व भेद निकालना है। रावण कभी किसी जन्म में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का भगत था, और उसने उस समय जो भक्ति की, जो दान पुण्य किया, जो सेवा की, उन संस्कारों के बदौलत उसने इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपने 10 सिर काट कर और शंकर जी के चरणों के निमित्त कर दिया, और परमात्मा ने उसको वापस दे दिए। अब विचार करो भाई और बहनों, ये भक्ति बनती कब है? इतने बड़े बड़े बलिदान करने वाली, इतनी हिम्मत देने वाली भक्ति कब बनती है? इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में बनती है। क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा हमें ओरिजिनल मंत्र देते हैं। ये तीनों समय की आरती आज से पहले नहीं है। अरे विचार करो, आज हमें जो परमात्मा जी ने आरती दी हुई है, ये 90% आरती कहां से ली गई है? कबीर सागर से और गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से। अब बताओ, 500 साल पहले क्या कबीर सागर लिखा था? क्या गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब था? तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो संध्या आरती थी नहीं ओरिजिनल। ये मंत्र परमात्मा ने तीनों युगों में किसी को दिए नहीं ओरिजिनल, ये तो वर्तमान में दिए परमात्मा ने। एक कंप्लीट भक्ति का कोर्स, ये ओरिजिनल मंत्र, तीनों समय की ये आरती, संध्या आरती,
ये पांचों यज्ञ ये परमात्मा ने हमें वर्तमान में दिए हैं, क्योंकि ये भक्ति युग है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। और इस समय जो आत्मा इस भक्ति पर लग जाती है तो भक्ति धन तो उसका जबरदस्त जमा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो। तीन लोक पाशिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो। एक सतनाम का मंत्र पूर्ण गुरु से लेकर नियम और मर्यादाओं में रहकर सुरति नृत्य मन और पवन से यदि सुमरण किया जाए तो परमात्मा कहते हैं तीन लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों से भी ज्यादा कीमत उस एक सतनाम के सुमरण की है। अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम भाई बहन कितने सुमरण कर लेते हैं, और किसी कारण से जब हम पार नहीं हो पाते हैं तो फिर हम यहीं रह जाते हैं, फिर हम इस काल के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर ये काल क्या करता है, हमें रावण बनाएगा, हमें राम बनाएगा, हमें ये कृष्ण बनाएगा, कंस बनाएगा, दुर्योधन बनाएगा, युधिष्ठिर बनाएगा। ऐसे ही वो रावण जो कभी परमात्मा का भगत था, किसी जन्म में तो तगड़ी भक्ति की और फिर कर्म इतने बिगाड़ दिए, फिर त्रेता युग में विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी यानी सीता जी को उठाकर ले आया, यानी अपनी ही माता को पत्नी बनाने के लिए उसका अपहरण करके ले आया। कितने कर्म बिगड़ गए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, यदि इस समय जो ये कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, जो बड़े सौभाग्य से आत्माओं को नसीब होती है, परमात्मा पकड़ पकड़ के लेके आते हैं आत्माओं को। ना जाने काल ने आप और हमें कहां कहां फंसा रखा था, कौन से लोक में, कौन से ब्रह्मांड में, ना जाने कहां कहां हम कैसे कैसे राजा महाराजा बनकर बैठे हुए थे। परमात्मा ने जबरदस्ती शरीर छुड़वाया क्योंकि ये समय आ गया था और हमें मनुष्य जन्म दिया भक्ति के लिए। और इस समय यदि हम रह गए तो भक्ति तो जबरदस्त होगी, भक्ति धन जबरदस्त होगा, फिर हम काल की बेगार करेंगे, फिर काल हमारा जूस निकालेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट देगा, निरे कर्म बिगड़वाएगा, 33 करोड़ देव पद देगा, निरी बकवाद करवाएगा, फिर धरती पर रावण जैसे जन्म देगा, कंस जैसे जन्म देगा, दुर्योधन जैसे जन्म देगा, चक्रवर्ती राजा बनाएगा, महाराजा बनाएगा, 10-10 हजार, 15-15 हजार शादियां करेंगे, दुनिया भर का भक्ति धन नष्ट करेंगे, बकवाद करेंगे, नए नए संस्कार जोड़ते चले जाएंगे। तो निष्कर्ष ये है कि परमात्मा हमें ये भविष्य दिखा रहे हैं, हमें पूरी हिस्ट्री बताकर कि समय को मत बढ़ाओ, अन्यथा तुम अपनी भयंकर दुर्गति करवा लोगे। फिर भयंकर दुर्गति जैसे रावण की हुई, कंस की हुई, क्योंकि वो भी तो परमात्मा का भगत था। और ऐसे ही यदि आज परमात्मा के भगत होने के बावजूद यदि हमारा पैर फिसल गया, हम यदि किसी भी कारण से सतलोक ना जा पाए, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, तो जैसे रावण की दुर्गति हुई, कंस की दुर्गति हुई, और आम शरीरों में फिर कैसे कैसी दुर्गति होगी। मान लिया हम गुरुद्रोही नहीं हुए, हम 84 लाख योनियों में नहीं गए, लेकिन मनुष्य जन्म में भी तो कैसी कैसी दुर्गति है। इस कलयुग में देखो, मनुष्य भी तो कुत्ते की तरह मर रहे हैं। रावण की मौत के विषय में क्या बताया गुरुदेव ने, अंत में वो कुत्ते वाली मौत मरा। कंस के विषय में क्या बताया गुरुदेव ने, अंत में वो कुत्ते वाली मौत मरा। दुर्योधन के विषय में क्या बताया गुरुदेव ने, अंत में वो कुत्ते वाली मौत मरा। और इस कलयुग में तो आप देख रहे हो, आए दिन अखबारों में, टीवी चैनल पर कैसे गाड़ियों के नीचे आदमी फूट फूट के मर रहा है, तरह तरह की बीमारियां, आदमी हॉस्पिटल में सड़ रहा है, घर वाले भी दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उठा लो इसको, हमसे इसकी सेवा नहीं हो पा रही। किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, किसी को लकवा मार जाता है, कोई कुएं में गिर जाता है, किसी को गाड़ी टक्कर मार देती है। तो कैसी कैसी दुर्गति होगी फिर हमारी। मनुष्य जन्म में भी
हमारी आंखों के सामने कभी हमारा बेटा मरेगा, कभी हमारी बेटी मरेगी, तत्व ज्ञान तो होगा नहीं। मोह माया में हम इतने चिपके होंगे, वो बेटा मरने का गम, पूरी जिंदगी आंखों में आंसू आते रहेंगे। बेटी विधवा हो जाएगी, आए दिन कोई नशेड़ी पति मिलेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, इधर माता पिता को फोन करेगी, वो दुखी रहेंगे। तो गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं कि नालायकों, वो रावण भी कभी भगवान की शरण में था, ऐसे ही तुम्हारी तरह कलयुग की पिछली पीढ़ी में मेरी भक्ति करता था। मुझे इतना ही प्यारा था जितने आज तुम हो, आप और हम सभी भाई बहन जितने प्यारे आज हैं गुरुदेव को, ऐसे ही वो रावण भी उनको प्यारा था। और देख लो, अपने उस प्यारे बच्चे को परमात्मा ने त्रेता युग में जाकर खुद ही तीर मारना पड़ा। परमात्मा ने खुद ही तीर मारना पड़ा, उसका बक्कल उतारना पड़ा। जिसको परमात्मा कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में आशीर्वाद दिया करते थे, उसको नाम दिया था, उसको भक्ति दी थी। हिरण्यकश्यप त्रेता युग में वो भी परमात्मा का भगत था, ऐसा ही परमात्मा उसको प्यार करते थे। इतना ही अच्छा लगता था जैसे आज आप और हम लग रहे हैं। और उसके कर्म फिर इतने बिगड़ गए, मर्यादा तोड़ने के कारण पार हो नहीं पाया, उल्टा अपने बाप का दुश्मन बन गया। फिर उसी गुरु ने नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरण्याकुश को मारण धाया। इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने, जो हिरण्यकश्यप कभी उसकी शरण में था, उसका बच्चा था, उसका भगत था, उसका शिष्य था, परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके उसी भगत का सीना फाड़ना पड़ा। तो ये दुर्गति यदि आज आप और हम रह गए, तो यही गुरु, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आप और हमारा भी सीना फाड़ेगा, आप और हमारी नाभि में तीर मारेगा, कंस की तरह दुर्गति से मारेगा। ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस विशेष संदेश में कि वो रावण भी कभी परमात्मा का भगत था, लेकिन आगे चल के फिर इतना बिगड़ गया कि परमात्मा ने जाके बक्कल उतारना पड़ा। तो कोई मूर्ख ही भगत होगा, जड़ बुद्धि होगा, जो साध संगति से जुड़ने के बाद ऐसी आफत दोबारा मोल लेगा। तो भाई और बहनों, ये सिर धड़ की बाजी है, अब हमने चूकना नहीं है। ये कलयुग में परमात्मा क्यों शुरू करते हैं भक्ति मार्ग को? इसलिए शुरू करते हैं कि आप और हमें पिछले 3 युगों का इतिहास बताया जा सके, किसने क्या क्या गलतियां की, किसने कैसी कैसी मर्यादा तोड़ी, कैसे भक्ति मार्ग पर चूक होती है, ताकि हम इतिहास को देखकर शिक्षा लें और वर्तमान में गलतियां करने से बचें। इसलिए परमात्मा लास्ट के युग में, इस चौथे युग में आप और हमें ये सत भक्ति देते हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमने अब अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के इस प्रयत्न को, जो प्रयत्न वैसे तो परमात्मा जब से ये 21 ब्रह्मांड इन्होंने रचकर काल को दिए हैं, जिसके आदि और अंत का कोई पता नहीं है, तब से ये परमात्मा आप और हमारे पीछे पीछे इसी प्रकार से दुखी हो रहा है। और वैसे सतयुग से परमात्मा अपनी आत्माओं के पीछे लग जाता, सतयुग से। तो सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास तो गुरुदेव ने हमें सत्संगों में बता ही दिया। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। तो परमेश्वर ने पिछले सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग के प्रथम चरण तक किस प्रकार से आप और हमारे लिए असहनीय कष्ट उठाए, कैसी कैसी यातनाओं को भोगना पड़ा, 2 कोटि के जीवों की गालियां खानी पड़ती हैं, सिर्फ आप और हमारे लिए, आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए। तो भाई और बहनों, अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आगे पीछे का सारा इतिहास आप और हमारे सामने है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिना नाम बेगार। तो आज गुरुदेव भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमें ज्ञान देने में, हमारा समाधान करने में, हमें भक्ति पर दृढ़ करने में। अब यदि भाइयों और बहनों किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रही, तो ये आप और हमारी रहेगी। हम फिर परमात्मा को दोषी नहीं ठहरा सकते, और फिर हम अनंत काल के लिए इस काल के कोलों में पहले जाएंगे, फिर अनंत काल के लिए।